Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor and today we are going to study NMDCAT Chemistry Unit number 3 जिसका नेम है गैसेस। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक में से MCQs बनते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन द प्रीवियस एंट्री टेस्ट पेपर्स एज वेल। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ हमने पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के MCQs सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो दो बातें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक तरफ मैं लिख रहा हूं आइडियल गैस, ओके, और दूसरी तरफ है रियल गैस, ठीक है। इसको नॉन आइडियल भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। जो इक्वेशन फाइनल हमने कंक्लूड करके निकालनी है वो किस टाइप की आएगी, फिर डिटेल की तरफ मैं आता हूं भाई। आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। एक और फॉर्म भी है इसकी, PV इज इक्वल टू RT व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक और फॉर्म भी है इसकी, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यानी अगर आपको वो पूछता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज जनरल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर? ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी ही हैं। क्लियर है? अच्छा, और ये बस इक्वेशन लिखूंगा, डिटेलिंग हमारी जो है वो जनरल गैस इक्वेशन की है। रियल गैस के लिए क्या होता है बेटा? वॉन डेर वाल इक्वेशन हम यूज करते हैं, P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक हो गया बेटा। सो लो टेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल गैस। एक आइडियल गैस में और रियल गैस में क्या फर्क है? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं होती, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है। आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, जब अट्रैक्शन ही नहीं हो रही है तो कैसे लिक्विफाई हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। जबकि रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है अभी, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है आपके सामने, इसके लिए हमें 3 लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। वो 1 बाय 1 मैं लिखता हूं आपके सामने भी। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास है भाई बॉयल्स लॉ, ओके। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है भाई इसकी? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ऑलराइट, इसकी मजीद मैथमेटिकल फॉर्म्स का पता होना चाहिए आपको। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और जो ग्राफ इसमें हम जो है वो ड्रॉ करते हैं उसको कहा जाता है आइसोथर्म। आइसो मींस सेम और थर्म मींस हीट, मतलब के टेम्परेचर। नाउ सी ग्राफिकली, ये देखें, अगर हम यहां पर प्रेशर लेते हैं और यहां पर लेते हैं वॉल्यूम, तो हमारे पास इस तरह की डिक्रीजिंग जो है वो कर्व आएगी, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? आइसोथर्म। आप इनको चेंज करके भी लिख सकते हैं अभी, ठीक हो गया। उसके अलावा ये देखें बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं भी, लेट्स से कि यहां पर मैं लिखता हूं 1 ओवर V और यहां पर मैं लिखता हूं P। अब क्या होगा भी? इंक्रीजिंग जो है हमारे पास जो है वो पैटर्न शो होगा। वाई? ये देखें, अगर प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम का जो इनवर्स होगा वो तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात? इसी तरह हमारे पास अगर मैं ऐसे लिखता हूं भाई, लेट्स से यहां पर प्रेशर है और यहां पर है PV। इधर देखिएगा जरा, ये देखें, ये P और ये V, इनका प्रोडक्ट जो है वो भी कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो क्या आएगी फिर? स्ट्रेट लाइन आएगी। ये सारी फॉर्म जो है वो किसकी हैं?
बॉयल्स लॉ की हैं अभी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये देखिएगा, अगर हम यहां पर लेते हैं log p और log v, लॉगरिथम की वैल्यू फॉर्म में भी ये डिक्रीज ही कर रहा है अभी, बस ये कर्व है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके की बात बेटा। चले भाई, बॉयल्स हो गया क्लियर आपको। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट, कौन सा है, चार्ल्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature provided, क्या इसमें कांस्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट्स, provided the pressure remain constant। ओके, कुछ मजीद फॉर्म इसके लिखते हैं बेटा, V over T that will be a constant, V1 over T1 is equal to V2 over T2 होगा, क्लियर। और इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस वन, ये देखें बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोबार। बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम। क्लियर होगी बात बेटा। ओके, सो फाइनली हम इस इक्वेशन की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं अभी। लास्ट लॉ दैट इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। And according to this law, equal volume of ideal gases have equal number of molecules। ठीक हो गया अभी। इसकी फॉर्म को भी अगर हम देखना चाहें भी तो ये चार्ल्स की तरह ही बन रही है अभी। ये देखें, V over N is equal to K, V1 over N1 is equal to V2 over N2। ऐसे इसके ग्राफ का कोई नेम नहीं है अभी। दो फैक्टर इसमें कांस्टेंट होते हैं, that is temperature as well as pressure। अब हम बनाने जा रहे हैं इसको, देखिएगा भाई, this V and this V, ऐसे ही है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर V, प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है अभी, देखिएगा 1 over P, ये T और ये N T over P आ गया। इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं अभी, V इज इक्वल टू R N T ओवर P, सो PV इज इक्वल टू nRT। गॉट द पॉइंट। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, दिस आर जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, और इस R की वैल्यूज पूछी जाती हैं आपसे, डिफरेंट फॉर्म की वैल्यूज, वो कौन कौन सी होती है ये देखिएगा भाई। R इज इक्वल टू PV ओवर NT आ गया अभी, ठीक है। R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई ATM में 1, ठीक है, जनरल यूनिट है इसकी। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर 1 मोल के लिए, और टेम्परेचर है 273 K। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल टू 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। नोट इट, क्योंकि R की डिफरेंट वैल्यूज MCQs फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। तो सिंपली वे में आपने इसको माइंड में रख लेना है कि कैसे कैसे इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ना चेंज करते हैं कि भी डिफरेंट जो है ऐसा यूनिट में क्या होगा, अगर इन यूनिट्स को मैं चेंज करूं तो इसमें क्या क्या वेरिएशन आएगी, उसको मैं लिखने जा रहा हूं भाई। इफ यू अलाउ मी टू रिमूव इट, ओके, रिमूव करते हैं इसको।
All right, so I'm going to remove this side because this side is very simple. ठीक है, easy to remove. All right, take a deep breath, feel relaxed and learn the chemistry. Okay भाई, R की वैल्यू को चेंज करना है इसमें ताकि डिफरेंट एमसीक्यूज का आइडिया हो. 0.0821 है. ओके, एटीएम 1 एटीएम में कितने एमएम मर्करी होते हैं? 760 एमएम मर्करी. साथ में है क्यूबिक डेसीमीटर, पर मोल है और पर केल्विन है. जब इसकी हम निकालेंगे एक अनदर वैल्यू आ गई है अभी, आ गई है 0.0821 मल्टीप्लाई हो चुका है ना. तो मैं आंसर लिखता हूं इसका क्या आएगा. लुक एट दैट. ऑलराइट, वी हैव 62.4. इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. एमएम मर्करी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन. आपने सिर्फ एमसीक्यूज में देखना है कि कहीं यूनिट का हेर फेर तो नहीं है ताकि आप आसानी से देख सकें भी. ऑलराइट, सो दिस इज अनदर वैल्यू. इसको भी मैं बॉक्स में कर देता हूं. ये बॉक्स में आ गया. अभी एक और चेंज करते हैं. मुझे ये बताएं, ये लिखा हुआ है क्यूबिक डेसीमीटर. 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो कर दे मल्टीप्लाई भी 1000 से. आर की एक नई वैल्यू आ गई 62400 एमएम मर्करी. इसकी जगह क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन. बॉक्स बनाता जा रहा हूं. एक और बॉक्स रेडी है. सर वो कहां से आ गया? कुछ किया तो नहीं है हमने. ठीक है, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको. ये देखें 62400 एमएम मर्करी को टॉर भी कहते हैं. क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन आएगा 101325 Nm-2 और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लिखा जाता है. तो ये देखिएगा, इसको 22.414 को 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो 0.022414 क्यूबिक मीटर. नई सीरीज चल पड़ी. अब जैसे मैंने कहा था, इंटैक्ट रहेंगे, एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज सॉल्व होते चले जाएंगे. राइट, सो नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस एरिया ताकि मजीद एमसीक्यूज आपके सामने क्लेरिफाई होते जाएं भाई. ऑलराइट, here we are. चले भी, बस इतना ना काफी है. पुट करते हैं वैल्यूज को. R इज इक्वल टू, अब ध्यान रहे, ये देखें, एटीएम नहीं लगाना. ठीक है, एटीएम मशीन नहीं है. 101325 Nm-2 साथ में 0.022414 M3. नीचे कोई चेंज नहीं है सर. नो, नीचे सब ओके है. 1 मोल 273 K. Now we have another value for R is equal to हमारे पास आ गया बेटा 8.3143. ठीक है, और साथ में ये देखिएगा अभी ये -2 है और ये है 3 प्लस का, तो बना Nm पर मोल पर केल्विन. ओके, आगे चलते हैं. अभी भी कसू से चेंज करना है. चेंज करते जाते हैं, एमसीक्यूज बनते जाएंगे. 8.3143 Nm को जाउल्स भी लिखा जाता है. आर की देखिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं. और याद रखिएगा कि हम जॉल्स की जगह एक और वैल्यू भी जो है वो यूटिलाइज करते हैं. और वो कौन सी होती है बेटा? कैलोरी. ठीक हो गया. तो कैलोरी में करने के लिए क्या करेंगे अभी? उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा. ये देखें,
ये जो वैल्यू आपके पास आई है R, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8.3143, ठीक है। कैलोरीज में कर रहे हैं क्योंकि, तो जॉल को हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। कैलोरीज पर मोल पर केल्विन किससे डिवाइड करेंगे? 4.18 से। ये 4.18 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? कैलोरीज में। लास्ट वैल्यू ऑफ R लिखने जा रहा हूं मैं, 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो देखा, एक पूरी सुपरमार्केट लग गई है वैल्यू ऑफ R की। सो माइंड में रखनी है आपने, बॉयल्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज आता है उसका फार्मूला, चार्ल्स के रिगार्डिंग आता है उसका फार्मूला, और जो हमारा टॉपिक है पूरा डिटेल के साथ हमने देख लिया है। लास्ट में एक दो बातें जरा मैं क्लियर करता जाऊं। अगर वो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड पूछता है वेरिएशन, तो आप चार्ल्स लगा के सॉल्व कर लें। सिमिलरली बॉयल्स के अगेंस्ट वॉल्यूम और प्रेशर का होगा। अगर वो कहता है भाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमने इक्वली बढ़ाए हैं या कम किए हैं, तो वॉल्यूम में किसी किस्म का चेंज नहीं आना फिर, क्योंकि इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, ये देखें, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो अगर जितना T1 को आपने इंक्रीज किया है उतना ही T1 को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो कोई फर्क नहीं आएगा, V1 V2 के बराबर हो जाएगा। That's how the things will proceed। उम्मीद है कि आपको बड़े ही शानदार अंदाज में लेक्चर को जो है वो आपने लर्न किया होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आपने समझा होगा, और आप जब आप इसके टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आई एम श्योर दैट बड़ी आसानी से आप वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपने मजीद जो है वो प्रिपरेशंस अपनी बेटर करनी है, सो आई मस्ट सजेस्ट डू बाय दी पोर्टल ऑफ द स्टार्स। उसकी ऐप को आप जो आपने जो है वो साइन अप किया है फॉर द फ्री कंटेंट, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जब इसको बाय करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट में जितनी भी आपको ऑनलाइन जो है वो प्रिपरेशंस के सेंटर्स मिल रहे हैं अभी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन बाकी इदारों से जो है वो कितनी बेस्ट जा रही है, एंड यू विल सिक्योर योर सीट इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।